तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी डिज़ाइन की जो आप बनवा रहे हैं उसकी कारीगरी कितनी होनी चाहिए। यानी जो डिज़ाइन आप बनवाएंगे इसका कारीगर रेट कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुराने काम करने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि किस डिज़ाइन का क्या रेट होता है और आप इसकी सिलाई कितनी देंगे और आप उसकी कारीगरी रेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नए काम करने वाले हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा कि जो डिज़ाइन आप बनवा रहे हैं उसकी कारीगरी रेट क्या होना चाहिए। और इससे ये भी होगा कि इसमें आपका भी नुकसान हो सकता है और हो सकता है इसमें कारीगर का भी नुकसान हो। अगर आप ज़्यादा कारीगरी दे देंगे उसकी तो इसमें आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आप कम कारीगरी देंगे तो इसमें कारीगर का लॉस हो सकता है। तो कारीगरी रेट कैसे निकालें, इसके कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप कारीगरों से भी मालूमात कर सकते हैं कि इस डिज़ाइन का क्या रेट चल रहा है। इसमें ये होता है कारीगर फिर तो अपनी मनमानी करेगा, जो उसके मन में रेट आएंगे वो बताएगा। लेकिन एक तरीका ये भी होता है, आप किसी दूसरी फैक्ट्री में जाके पता कर सकते हैं कि इस डिज़ाइन का क्या रेट चल रहा है। आप उस हिसाब से भी कारीगरी दे सकते हैं। लेकिन कोई क्यों बताएगा, जो उसके अपने खुद के राज हैं वो नहीं बताएगा। कोई भी बताना नहीं चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि दूसरा बंदा आगे बढ़े, क्योंकि भाई आज का ज़माना यही है। कोई बंदा ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तो वो बहुत मुश्किल है कि अपने यहाँ की बातें आपको वो बताए, वो नहीं बताएगा। तो आपको खुद अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो आज हम बताएंगे कि आप किसी भी डिज़ाइन का कारीगरी रेट कैसे तय कर सकते हैं। तो वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं। तो देखिए, कारीगरी रेट निकालने के कई तरीके होते हैं। यानी कारीगर की दिहाड़ी कितनी पड़नी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। क्योंकि जब तक कारीगर की दिहाड़ी नहीं पड़ेगी तो वो आपके यहाँ काम क्यों करेगा। उसकी दिहाड़ी कम पड़ेगी तो आपके यहाँ वो काम नहीं करेगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा। और जब आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको कारीगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है और कारीगर के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसकी दिहाड़ी पूरी पड़ रही है कि नहीं। तो आप नया काम स्टार्ट करेंगे, नई डिज़ाइन बनाएंगे, तो आपको तो मालूम नहीं होगा कि इसकी कारीगरी क्या होनी चाहिए, कारीगर रेट क्या होना चाहिए इसका। तो कैसे निकालेंगे उस पीस की कारीगरी। करना क्या है, आपको अपने एरिया वाइज देखना है कि ज़्यादातर लोगों की वहाँ पर दिहाड़ी कितनी पड़ जाती है। यानी आपके एरिया के लोग जो नॉर्मल हैं वो कितना कमा लेते हैं पूरे दिन में, 8-10 घंटे में, ठीक है। उस हिसाब से आपको कारीगर की कारीगरी रखनी पड़ेगी। देखिए, हर जगह का अलग अलग रेट है। दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, और स्टेट हैं वहाँ का रेट अलग है। हर जगह के लोग अलग अलग दिहाड़ी पे काम करते हैं। कहीं 500 की पड़ती है, कहीं 800 की पड़ती है, कहीं 1000 की, कहीं 1200 की। तो आपको अपने एरिया का देखना है। मान लीजिए आप कहीं गांव में रहते हैं तो वहाँ दिहाड़ी कम होती है, तो आपको वहाँ की दिहाड़ी लेके चलना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एरिया की ज़्यादातर लोगों की दिहाड़ी है 600 रुपये। 600 रुपये। तो आपको भी यही सोचना है कि आपके कारीगर की भी दिहाड़ी 600 रुपये पड़ जाए। तो आप उसकी दिहाड़ी कैसे निकालेंगे। आपने कोई डिज़ाइन काटी तो आपको तो पता नहीं है कि इसकी कारीगरी क्या होनी चाहिए, इसका कारीगर रेट क्या होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आप एक कारीगर पहले बिठा लिए और उसे कुछ पीस बनाने को दें, जितने वो 8-10 घंटे में बना ले। एक टाइम रखें कि कितने घंटे आप काम करवाएंगे, 8-10 घंटे आप उससे काम करवाएं, ठीक है। और फिर आप देखें कि ये पूरे दिन में कितने पीस बना रहा है। देखिए, मान लीजिए कारीगर ने बनाए पूरे दिन में 30 पीस। जो भी उसका समय था 8 घंटे का या 10 घंटे का, जो भी आपके एरिया में काम होता हो, जितने टाइम तक, उतने टाइम तक आप उससे काम करवाएं। और उसने 30 पीस बनाया अगर पूरे दिन में, ठीक है। और आपके एरिया की जो ज़्यादातर लोगों की इनकम है पूरे दिन की वो है 600 रुपये। तो आपको इसी हिसाब से उस पीस का कारीगरी रेट रखना है।
उसने 30 पीस बनाए तो 600 से लगा लीजिए, 600 रुपये दिहाड़ी पड़नी चाहिए, तो 30 पीस हो गए 20 रुपये के हिसाब से। तो आप उस पर पीस की कारीगरी रेट आप रख दें 20 रुपये। तो इस हिसाब से आप उसकी कारीगरी निकालें। और अगर आपके एरिया में 900 रुपये दिहाड़ी है, ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर लोग 900 रुपये कमा लेते हैं पूरे दिन में, तो फिर 30 पीस उसने बनाए तो उसकी कारीगरी रेट हो गया 30 रुपये पर पीस। इस हिसाब से आप कारीगर की कारीगरी सेट कर सकते हैं और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी कारीगरी भी ठीक ठाक निकल कर आएगी। और अगर आपके यहाँ के लोग कमाते हैं पूरे दिन में 1200 रुपये, देखिए जो नॉर्मल काम करने वाले होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जॉब वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी होती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल लोग मज़दूरी करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अगर 1200 रुपये की दिहाड़ी कर लेते हैं वो लोग, तो 30 पीस बनाया उसने तो 40 रुपये पर पीस उसका कारीगरी रेट हो गया। तो इसी तरीके से कारीगरी सेट की जाती है। आपने देखा होगा कि हर जगह अलग अलग रेट होते हैं। यूपी में कुछ और रेट है, लोअर की सिलाई, लोअर की कारीगरी कुछ और है, और दिल्ली में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, हैदराबाद में कुछ और है, और कर्नाटका में कुछ और है। क्योंकि मैंने देखा है कि साउथ साइड जो है वहाँ पे कारीगरी रेट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से होता है दोस्तों कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनकी दिहाड़ी भी ज़्यादा पड़ती है, वो भी एक दिन की इनकम अच्छी खासी कर लेते हैं। यूपी में कम करते हैं, यूपी में ज़्यादातर लोग 500, 600, 800 तक वाले हैं, और दूसरी जगह है जो वहाँ पे लोग ज़्यादा इनकम कर लेते हैं, 800, 1000, 1200 तक कर लेते हैं। तो कारीगरी भी उसी हिसाब से होती है। तो ऐसी जगहों पे कारीगरी रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको कारीगर की कारीगरी सेट करनी है, इसी हिसाब से आपको किसी भी डिज़ाइन का कारीगरी रेट निकालना है। इससे ये होगा, इससे आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा और इसमें कारीगर का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी भी मजदूरी पड़ जाएगी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी आपके पास काम करता रहेगा, उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बाकी थोड़ा आप मालूमात भी करें, दूसरी जगहों पे भी पता करें कि क्या क्या कारीगरी रेट चल रहा है, कोशिश करें पता करने की, थोड़ा बहुत तो आपको पता चलेगा ही। और कारीगरी रेट एरिया वाइज निकालें, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर करें, और हम इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं, वो हमें याद रखना दोस्तों। और जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।